क्या आप मशरूम्स खाते हैं? क्या आपको मालूम है कि मशरूम्स को हम अपने घर में आसानी से लगा सकते हैं? मशरूम एक बहुत ही अच्छा, हेल्दी, हाई प्रोटीन डाइट है जिसको हम आसानी से घर में लगा सकते हैं। लेकिन हर मशरूम खाने लायक भी नहीं होता और कुछ मशरूम्स तो जहरीले भी होते हैं। और मशरूम्स तो बरसात के मौसम में कई जगह अपने आप भी निकल आते हैं। तो चलते हैं आज के इस वीडियो में, बात करते हैं मशरूम्स के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से मशरूम्स खाने लायक होते हैं, उनकी पहचान कैसे होती है और किन मशरूम्स जहरीले होते हैं और उनसे कैसे हम बच सकते हैं। तो इस वीडियो में वेलकम टू माय चैनल ऑडियो एंड माय गार्डन। एंड चलते हैं इस वीडियो में, बात करेंगे मशरूम। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मशरूम जो है वो कोई एक पौधा नहीं होता, वो बेसिकली एक फंगाई है। तो बेसिकली मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि खाने लायक मशरूम कौन कौन सी होती हैं और जहरीली मशरूम कौन कौन सी होती हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा जो आपको ग्रोसरी की शॉप में मिलती हैं वो मशरूम्स होती हैं, जैसे कि बटन मशरूम, इसके अलावा होती है क्रीमी मशरूम और इसके अलावा होता है ऑयस्टर या किंग ऑयस्टर मशरूम्स। तो इनकी मैंने फोटो क्लिप में दिखाई है, आप देख सकते हैं किस तरह से होती है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ समझने की ये है कि जहरीली मशरूम देखने में कैसी लगती है। जो जहरीली मशरूम्स होती हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, डेथ कैप, फ्लाई अगैरिका, डिस्ट्रॉइंग एंजल और पैंथर कैप। ये कुछ ऐसी मशरूम्स हैं जिनको आप पहचानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये देखने में एक अम्ब्रेला जैसी होती हैं, जिसमें एक लंबा सा शूट होता है, ऊपर एक छतरी सी बनी होती है और छतरी के नीचे बहुत सारी स्ट्राइप्स होती हैं। नीचे उसके अंदर एक तरह से सबसे नीचे ग्राउंड में जो होता है, जहाँ से मिट्टी से ये निकलती है, उसमें भी एक होल्डर की तरह बना होता है। तो इस तरह से ज़्यादातर देखने में जो छतरी जैसी मशरूम्स होती हैं, अम्ब्रेला जैसी, वो मशरूम्स जहरीली होती हैं। और जितनी भी रंगीन मशरूम्स आपको दिखती हैं जो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव होती हैं, जैसे कुछ रेड कलर में भी होती हैं, तो इन मशरूम से आपने बचना है। और मशरूम एक फंगाई है तो इसको लगाने के लिए भी कुछ प्रिकॉशंस लेनी होती हैं। मैं भी आज पहले एक मास्क पहनूंगा और उसके बाद ग्लव्स पहनूंगा, जो मैं आपको कहूँगा कि आप इसका प्रिकॉशन ज़रूर लें। तो चलते हैं जल्दी से और अब देखते हैं घर में मशरूम्स हम कैसे लगा सकते हैं। मशरूम लगाने के लिए आपको बेसिकली चाहिए इस तरह की पॉली बैग। तो ये मेरे को ऑनलाइन इसके साथ ही एक पॉली बैग मिला है, दो हैं वैसे ये। तो और इस तरह से ये है मशरूम, यानी कि बटन मशरूम जिसको हम लगाना चाहते हैं। ये वाइट बटन मशरूम है। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी मिट्टी कैसे बनानी है। ये मेरे पास ऑलरेडी इसमें 50% कोकोपीट है और 50% कंपोज है। तो मिट्टी, सॉइल तो मेरे हिसाब से आप नहीं भी डालेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक पौधा नहीं है। तो इसी तरह का 50% का मिक्सचर मैंने बना के रखा हुआ है। और आपको करना है, इसको पॉली बैग में पहले 2 या 3 इंच इसमें हम कंपोस्ट डाल देंगे। तो इस तरह से मैंने इसमें इस पॉलीथीन के अंदर इसको भर दिया है, जिसके अंदर ऑलरेडी ये थोड़ा सा जो मिला था मुझे, मशरूम का जो सीड मिले थे, तो ये मैंने पहले ही इसमें मिक्स कर दी हैं। और हर एक 3 या 4 इंच की मिट्टी डालने के बाद बीच बीच में हम इसकी भी लेयरिंग करते जाते हैं। आपने ये भी ध्यान रखना है कि ये पॉलीथीन की पन्नी बहुत पतली होती है, तो ये फटनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने बाद में इसको बिल्कुल एयर टाइट करके बंद करके सील करना होता है। और जब हम मशरूम लगा ही रहे हैं तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मशरूम लगाने के लिए सबसे आइडियल जो सूटेबल क्लाइमेट होता है, उसमें करीबन 80% ह्यूमिडिटी चाहिए और 20 to 30 डिग्री तक का टेम्परेचर सूटेबल होता है मशरूम लगाने के लिए। ख़ास तौर पे अगर आप बटन मशरूम लगाना चाहते हैं, जो मैं इस वक्त लगा रहा हूँ। इस तरह का आप मशरूम का सीड की लेयरिंग करते जा सकते हैं, आप कर सकते हैं। और अब कोकोपीट में वर्मी कंपोज है जो मैंने पहले से ही मिला के रखी हुई है। मैंने इसमें हर 2 या 3 इंच जो है वो वर्मी कंपोज मैं इसमें मिलाता जाऊंगा और फिर साथ में हम इसको थोड़ा थोड़ा लेयरिंग करते जाएंगे। तो आप देख रहे हैं इस तरह से मैंने हर एक थोड़े थोड़े में मिट्टी डाल रहा हूं और फिर मैं थोड़े से
मशरूम के बीज डाल रहा हूँ और मेरे ख्याल से ये जितना है ये सारा ही अब इसमें डाल देते हैं। और अब एक आखिरी लेयरिंग कर देंगे मिट्टी की। 3/4 बैग जब आपका भर जाए तो मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया है। और अब मैं इसको बिल्कुल कस के दबा रहा हूँ मिट्टी को। इसके अंदर ज़्यादा हवा होनी नहीं चाहिए, तो बीच बीच में मैंने इसको दबाया भी है। और ये ट्रांसपेरेंट पन्नी लेने का फ़ायदा यही है कि जब भी इसमें कोई प्रोग्रेस होगी तो मुझे यहीं से दिखाई दे जाएगा कि मशरूम कैसे बढ़ रहे हैं। तो आखिर में आखिरी स्टेप यही है कि आप इसको अच्छी से दबा के ऊपर से बंद कर देंगे और 15 दिन के लिए इसमें कोई भी किसी भी तरह का मिट्टी, हवा या पानी नहीं जाएगा। तो मैंने भी इसको इस तरह से टाइट कर दिया है। 15 दिन के बाद जब इसमें से ऊपर से शूट आने लगेंगी तो मैं इसकी पन्नी खोल दूंगा। और इस तरह से 15 से 20 दिनों के बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर वाइट कलर की एक तरह से कोटिंग आ जाती है, यानी कि मशरूम में ग्रोथ शुरू हो गई है। और नीचे से आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा मशरूम का जैसे रूट सा भी बनना शुरू हो गया है। ऐसी स्टेज के बाद हम मशरूम में केसिंग करते हैं। मैं अब इस वक्त केसिंग करके दिखाऊंगा। उसमें होता कुछ नहीं है, मेरे पास ये मैंने कुछ वर्मी कंपोज इकट्ठा करके रखा हुआ है। इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगा जिप्सन और बोन मील जो मशरूम की आगे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, और ऊपर से एक छोटी छोटी लेयरिंग कर देंगे। तो ये बोन मील तो एक तरह से हड्डी का चूड़ा है, तो आप जिप्सन पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये दोनों मैं इसमें कोकोपीट में थोड़ा सा वर्मी कंपोज और बोन मील हम मिला रहे हैं। और अब इसको अच्छी से मैं मिक्स कर रहा हूँ। और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसको लेंगे और इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी लेयरिंग डाल देंगे। ऐसा करने से मशरूम में न्यूट्रिशन भी आ जाता है, यानी कि मशरूम की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स भी ऐड हो जाते हैं। और इस तरह से केसिंग करने के बाद आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये थोड़ा थोड़ा इसमें मॉइस्चर हमेशा बनी रहे। तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा इस तरह से पानी हर हफ्ते में, या आपके लगे कि सूख गया है तो आप इस तरह से पानी इसको देते रहेंगे। और केसिंग करने के अब करीबन 1 महीने बाद आप देख सकते हैं 1 या 2 मशरूम आ गया हुआ है। इसको बोलते हैं बटन मशरूम, जो काफ़ी कॉमन है और खाया जाता है। तो ज़्यादा मशरूम इसमें नहीं लगे हैं, उसकी भी वजह मैं बता देता हूँ। क्योंकि मशरूम जो बटन मशरूम होता है वो ठंडी जगह में लगता है, करीबन उसको 18 से 20 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। और मैंने जहाँ इसको अभी रखा हुआ है वहाँ अभी भी गर्मी है, तो करीबन 30 डिग्री तक टेम्परेचर चल रहा है अभी। तो बरसात आ गई है लेकिन फिर भी एक आध कुछ मशरूम मेरे लग गए हैं। उम्मीद है कि अगले महीने जब थोड़ा और मौसम ठंडा होगा तो अगस्त सितंबर में ये पूरा मशरूम से भर जाएगा। तो इतना ही था मशरूम लगाने का तरीका, और मैंने भी इसे पहली बार ही लगाया है। मैं कहूँगा आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसका एक्सपीरियंस गार्डनिंग से बिल्कुल अलग है। और जाते जाते मैं आपको एक बात और बता दूं, मैंने आपको सिर्फ कुछ ही मशरूम्स की वैरायटीज़ के बारे में बताया है, जो बहुत आम कॉमन वैरायटीज़ होती हैं खाने में भी और जहरीले मशरूम्स में भी। कैसे तो मशरूम्स बहुत ज़्यादा वैरायटी में आते हैं, करीबन 100-150 से ज़्यादा वैरायटी के मशरूम्स होते हैं। कुछ तो वैसे ही बरसात में पेड़ों के साथ लग जाती है फंगस, उसको भी वो मशरूम्स ही होते हैं। आप लगाने से पहले इस बात का ज़रूर ध्यान लें, ये देखें कि वो मशरूम खाने लायक ही है या फिर जहरीली तो नहीं है। और लगाने में सबसे आसान जो थोड़ी गर्मी में भी लग जाए वो होता है ऑयस्टर मशरूम, लेकिन मुझे बटन मशरूम ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैंने इस मशरूम को लगाया था। तो यही था मशरूम लगाने का तरीका और किस तरह से हम घर में अपने खुद के मशरूम्स लगा सकते हैं। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं, और चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी एंड हैप्पी गार्डनिंग।